Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel that is the Mad Matrix. Hope you're all doing good. ना आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स से पहले हम स्टार्ट लेते हैं। फिजिक्स में हम जो पहला टॉपिक करने वाले हैं वो है आज हमारा ओहम्स लॉ। So without unnecessary delay, let's begin with our topic. अब आपको पता है कि जब भी आप एक कंडक्टर लोगे, कंडक्टर कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो कि फ्लो ऑफ करंट को अलाउ करती है। अगर आप एक कंडक्टर ले लोगे और उसके फ्री एंड्स पे अगर आप एक वोल्टेज अप्लाई कर देते हो तो क्या होगा, इसके अंदर से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। एक किसी भी वायर के आप फ्री एंड्स पे अगर आप वोल्टेज अप्लाई कर दोगे ना तो उसके अंदर से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ये एक फिजिक्स का सिंपल सा लॉ है, ठीक है। आपने वोल्टेज अप्लाई किया और इसके अंदर से क्या होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब ओहम्स लॉ क्या कहते हैं? ओहम्स लॉ हमें इस वोल्टेज और इस करंट के रिलेशनशिप के बारे में बताता है। वो ये कहता है कि जितना ज़्यादा आप वोल्टेज अप्लाई करोगे ना उतना ही ज़्यादा इस कंडक्टर के अलॉन्ग इसके कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। वो कहते हैं, ये कहते हैं विच मीन्स कि जब आप यहाँ पे 5 वोल्ट का वोल्टेज अगर जनरेट करते हो तो हमारे पास क्या होगा, 5 एम्पेयर का करंट इसके अंदर से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। विच मीन्स कि हमारे अप्लाइड वोल्टेज और करंट के डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। यही तो हमें ओहम्स लॉ कहता है। डेफिनेशन में देख लेते हैं। वो कहता है कि द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, ठीक है। प्रोवाइडेड, लेकिन वो कहता है कि इस सिचुएशन को पूरा होने के लिए 2 शर्तें लाजिम है। वो 2 शर्तें क्या है? प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज, ठीक है। क्योंकि अगर आपका टेम्परेचर में चेंज आ गया या फिर आपके फिजिकल स्टेट में चेंज आ गया है तो क्या होगा कि सम अमाउंट ऑफ जो वोल्टेज की जो एनर्जी है वो उसमें इन्वेस्ट हो जाएगी और फिर हमारे पास वोल्टेज और करंट का जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा, ठीक है। ये सिंपल सी उन्होंने बात की है। अब अगर हम इसका एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, वो ये है कि जब भी आपने एक जो है इसी तरह का सर्किट जनरेट किया है, यहाँ पे आपने क्या किया, ये रेजिस्टर है, ठीक है। रेजिस्टर क्या है वो हम आगे जाके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एक वोल्ट मीटर लगा दो, वोल्ट मीटर के साथ साथ आपने यहाँ पे क्या कर देना है, एक एम मीटर लगा देना है और आपने इसके जो फ्री एंड्स के अलॉन्ग है आप एक वोल्टेज जनरेट कर देते हो। अब आपने वोल्टेज जनरेट कर दिया, आपको पता है कि करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। वो करंट हमें एम मीटर मेजर करके देगा और जो वोल्टेज आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो वो आपको वोल्ट मीटर जो है देगा। अब आप अपना वोल्टेज जो है ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाओगे। जैसे ही आप ग्रेजुअली अपना अपना वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो करंट भी इंक्रीज होता चला जाएगा। आपने डिफरेंट वोल्टेज पर डिफरेंट करंट की वैल्यूज़ ले ली और आप इन दोनों वैल्यूज़ को अगर आप एक ग्राफ में प्लॉट करते हो तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग करंट ले लिया और वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर हम वोल्टेज ले लेते हैं तो आपको पता चला कि आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला जो कि ये बताता है कि जितना ज़्यादा आप वोल्टेज इंक्रीज करते जाओगे उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, करंट जो है इंक्रीज होता चला जाएगा। यही सिंपल हमारे पास ओहम्स लॉ है, ठीक है। अब अगर हम ओहम्स लॉ की एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं तो वो हमें किस तरह से मिलेगी। हमें पता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, अप्लाइड करंट, ठीक है। आपको पता है कि जब आपने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो है आपने चेंज करना होता है तो आपको क्या चाहिए होता है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट चाहिए होता है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, आर हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ये आर होती क्या चीज़ है? आर हमारे पास सिंपल क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। अब रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है हम ये देख लेते हैं। रेजिस्टेंस कहते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच ऑफर्स ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। अब हमारे पास हमने यहाँ पर जो मेटल लिया है इसके अंदर हमारे पास एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती है। अब ये एटम्स हमारे पास एक अपने स्पेसिफिक अरेंजमेंट के अंदर अरेंज है। वो क्या करते हैं कि वो नहीं चाहते कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से पास करे। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या है, करंट है, तो वो क्या करते हैं कि करंट को फ्लो नहीं होने देते। ये प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर जो कि फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट करती है इसे हम बेसिकली रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम रेजिस्टेंस के यूनिट की बात करते हैं तो ये रेजिस्टेंस का यूनिट हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम और इसका सिंबल क्या होता है, ये सिंबल होता है जिसे हम ओमेगा कहते हैं, ठीक है। वो ये कहता है कि जब भी आपने एक अपना सर्किट बनाया है, इस सर्किट के अंदर अगर आप एक जो है अगर आप इस सर्किट के अंदर 1 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई करते हैं सच दैट कि 1 एम्पेयर का करंट इसके अंदर से फ्लो कर रहा है तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, 1 ओहम्स की रेजिस्टेंस होगी। ये सिंपली रेजिस्टेंस है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। इसको भी देख लेते हैं ये क्या होता है। वो कहते हैं कि कोई भी ऐसा मटेरियल कांस्टेंट रेजिस्टेंस शो करता है जब भी हम वोल्टेज को चेंज करते हैं। हमने यहाँ पे क्या बात की थी, हमने ये कहा था कि हमारे पास क्या होता है,
जब भी आपने यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई किया है ना, वोल्टेज अप्लाई किया, करंट हमारे पास होना शुरू हो गया, और वो करंट हमारे पास क्या, जब भी हमारे पास उसकी रेजिस्टेंस, इस सर्किट की रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी ना, वही हमारे पास वोल्टेज और जो करंट है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप को मेंटेन करेगा। ठीक है, कि जितना ज़्यादा आपने वोल्टेज अप्लाई किया उतना ही ज़्यादा करंट तभी जनरेट होगा जब इस सर्किट की रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस चेंज हो रही है विद द चेंज ऑफ वोल्टेज, तो हमारे पास क्या होगा, करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, आपको पता है कि रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, रेजिस्टेंस जब भी हमारे पास क्या होता है कि इस मेटल की या इस वायर की वो प्रॉपर्टी है जो कि फ्लो ऑफ करंट को जो है वो रेजिस्ट करती है, ओपोज करती है। अगर आप वोल्टेज को चेंज करें और वोल्टेज के साथ साथ आपके इस जो वायर है इसकी रेजिस्टेंस भी चेंज होती जा रही है, तो करंट और वोल्टेज का लीनियर रिलेशनशिप नहीं मेंटेन रह पाएगा। ठीक है, तो वो हमारे पास मटेरियल्स जो कि हमारे पास जिसका रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहती है, ये नहीं है कि चेंज हो रही है, आपने वोल्टेज चेंज कर दिया तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो गई, इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास आप वोल्टेज को जितना मर्जी छेड़ते रहें लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहती है, सच मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, ओमिक मटेरियल्स कहते हैं, ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, और वो मटेरियल जिसके हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज के साथ साथ चेंज होती रहती है उसे हम नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, ओमिक कंडक्टर्स की अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द जो मेटल्स होते हैं ना वो हमारे पास क्या होते हैं, ओमिक कंडक्टर्स होते हैं। और नॉन ओमिक कंडक्टर्स की अगर आप बात करें तो फिलामेंट लैंप्स एंड थर्मिस्टर्स आर द एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ठीक है, जो ओमिक कंडक्टर्स होते हैं वो हमारे पास क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन लीनियर ग्राफ हमारे पास शो करेंगे। ठीक है, कि जैसे ही आपने वोल्टेज जितना ज़्यादा आप इंक्रीज करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारे पास करंट इंक्रीज होता जाएगा। ये रिलेशनशिप तभी मेंटेन हो पाएगा जब भी आपके जो आपने मेटल यूज़ किया है या जो भी आपने मटेरियल यूज़ किया अपने सर्किट को बनाने के लिए, अगर उसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस चेंज हो गई तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन जो रिलेशनशिप है ये मेंटेन नहीं रह पाएगा। और ये किसमें नहीं मेंटेन रह पाएगा, ये नॉन ओमिक कंडक्टर्स में मेंटेन नहीं रह पाएगा। अब नॉन ओमिक कंडक्टर्स में क्या हो रहा होता है कि जैसे ही आपने वोल्टेज को इंक्रीज किया रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है तो करंट का जो फ्लो है वो हमारे पास क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि जैसे आपने वोल्टेज को इंक्रीज किया करंट डिक्रीज हो गया, लीनियर रिलेशनशिप तो मेंटेन नहीं हुआ ना, तो ये हमारे पास क्या हो रहा होता है, ये सिचुएशन हमारे पास हो रही होती है नॉन ओमिक कंडक्टर्स में। ठीक है, और नॉन ओमिक कंडक्टर्स में हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं शो हो रहा होगा। ठीक है, दो सिचुएशंस होंगी, या तो आपने क्या किया है कि जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाते चले जाएंगे करंट हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो या डिक्रीज हो जाएगा। देखिए अब आप वोल्टेज को तो आप बढ़ा रहे हो, वोल्टेज का ग्राफ ऊपर जा रहा है लेकिन हमारे पास करंट की तरफ आगे की तरफ नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो नहीं हो रहा। ये बता रहा है कि जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज करते जाओगे तो करंट हमारे पास इंक्रीज नहीं हो रहा। ठीक है, ये हमारे पास सिचुएशन होती है। या हमारे पास कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि जिसमें आप क्या करते हो कि जब वोल्टेज को आप इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो जाती है। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है तो फ्लो ऑफ करंट हमारे पास क्या होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा ही इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आपने अगर आपने 5 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया तो यहाँ पे 10 एम्पेयर का करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तभी हमारे पास क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन जो लीनियर रिलेशनशिप है वो वोल्टेज और करंट के दरम्यान में मेंटेन नहीं रह पाएगा, और जो कि हमारे पास सिचुएशन होती है नॉन ओमिक कंडक्टर में। तो ये सिंपल ना हमारे पास ओम्स लॉ था, रेजिस्टेंस पढ़ लिया हमने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स पढ़ लिया। I hope the lecture is clear to you people. If not, feel free to ask questions. I'll meet you guys in my next video. Until then, have a good one. And if you like my video, hit the like button and share it with your friends. Thank you.